अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 35 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेविगेशन मेन्यू के जो कस्टम फील्ड्स हैं उनको फ्रंट एंड में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अपने मेन्यूज़ के लिए एक कस्टम फील्ड ऐड की थी कंडीशनल मेन्यू की, और हमने उसको सेव करना सीखा था। तो आज हम देखेंगे कि उस कंडीशनल मेन्यू की जो फील्ड है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर, मतलब उसको एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो मेक श्योर कर लें कि आपने इस सीरीज़ का जो पार्ट 34 है वो ज़रूर देखा हो, ताकि उसकी मदद से आपको समझ लग जाए कि कंडीशनल मेन्यूज़ को नेविगेशन मेन्यू के अंदर कंडीशनल या कस्टम फील्ड्स को किस तरीके से हम ऐड करते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि उसको किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कस्टम फील्ड्स को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप डायरेक्ट नैव वॉकर क्लास जो है उसको मॉडिफाई करें। दूसरा ये है कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका फंक्शन नहीं है तो आप सिंपली जो है वो नैव वॉकर क्लास के अंदर मौजूद जो हुक्स हैं उनको यूज़ करके भी अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नैव वॉकर क्लास के अंदर हमें कौन कौन सी हुक्स अवेलेबल हैं और उनको यूज़ करने का क्या हमें फ़ायदा है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर हम आएंगे अपनी क्लास WP बूटस्ट्रैप navwalker.php में, जो कि हमारी इस अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम की पेरेंट क्लास है, मतलब पेरेंट फाइल है, जो कि इंक्लूड फोल्डर में आपको मिल जाएगी अगर आपने अंडरस्ट्रैप थीम इंस्टॉल की हुई है। तो इसके अंदर हमारे पास जो पहला मेथड है वो है स्टार्ट लेवल। इसके अंदर हमें नैव मेन्यू सब मेन्यू CSS क्लास की हुक्म मिलती है। ये जो नैव मेन्यू के अंदर सब मेन्यू क्लास है उसके अंदर कोई आप CSS क्लास ऐड करना चाह रहे हैं जो सब मेन्यू होता है, तो यहाँ पर वो ऐड कर रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस क्लास को ऐड कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको साइड बार को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो क्लासेस को ऐड कर रहा है सब मेन्यू के अंदर। इसके अंदर पहला फिल्टर है हमारे पास नैव मेन्यू सब मेन्यू CSS क्लास, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है एक फिल्टर हुक इसके अंदर स्टार्ट लेवल के अंदर। स्टार्ट लेवल हमेशा UL एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। UL को अगर आप डिव में चेंज करना चाह रहे हैं या किसी और टैग में यूज़ करना चाह रहे हैं तो देन आप स्टार्ट लेवल को यूज़ करेंगे, और उसको क्लोज करने के लिए एंड लेवल को लाजमी मेथड को यूज़ करना है। अब चूंकि जो बूटस्ट्रैप नैव वॉकर क्लास है वो UL को ही यूज़ कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो UL का एलिमेंट क्रिएट कर रही है, तो इसको क्लोज करने के लिए जो इसका पेरेंट है वॉकर नैव मेन्यू क्लास उसके अंदर ऑलरेडी वो UL ही क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एंड लेवल का मेथड नहीं मिलेगा। इसी तरीके से स्टार्ट एलिमेंट और एंड एलिमेंट यानी एंड EL और स्टार्ट EL के मेथड्स हैं। स्टार्ट EL आपको यहाँ पर मिलेगा और एंड EL आपको वॉकर नैव मेन्यू में मिल जाएगा। हमने स्टार्ट एलिमेंट को देखा, स्टार्ट लेवल को देखा, वो UL क्रिएट करता है, और ये जो स्टार्ट एलिमेंट है ये हमारे क्रिएट करता है हमारे पास LI और एंकर टैग। अब आपने देखना है कि आपने अपने मेन्यू जो कस्टम फील्ड्स हैं उनके लिए क्या काम परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो सबसे पहला है नैव मेन्यू आइटम आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमें तमाम आइटम्स, मतलब जो करंट आइटम है और करंट मेन्यू नेम है, आर्ग्स के अंदर करंट जो मेन्यू एक्टिव है उसकी सारी वैल्यूज़ देगा, और आइटम के अंदर जो करंटली प्रोसेसिंग एलिमेंट है LI टैग है उसके फील्ड्स वगैरह उसका डाटा एरे की सूरत में हमें देगा। और डेप्थ से मुराद है कि किस लेवल पे डेप्थ है, 0 लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है या 3 लेवल है। यहाँ पर वो चेक करेगा इफ़ आर्गूमेंट्स हैज़ चिल्ड्रन, मतलब उस एलिमेंट के अंदर चिल्ड्रन मौजूद हैं, उसके अंदर वो क्लास ऐड कर देगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। और अगर इन एरे करंट मेन्यू आइटम क्लासेस ट्रू है या इन एरे, तो खैर मैं हुक्स की बात कर रहा था, ये हमें हुक्स एक फिल्टर हुक ये प्रोवाइड करता है। दूसरी फिल्टर हुक है नैव मेन्यू CSS क्लास। इसकी मदद से हम कोई भी क्लास जो है वो अपेंड कर सकते हैं, कोई भी क्लास रिमूव कर सकते हैं इस नैव मेन्यू LI आइटम के अंदर से। उसके बाद यहाँ पर फर्दर डाउन आए तो यहाँ पर नैव मेन्यू ID है, ये हमें क्या रिटर्न करता है, आइटम की ID रिटर्न करता है, कंप्लीट आइटम रिटर्न करता है, आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करता है उसके, और उसका डेप्थ, ये 4 फील्ड्स हमें रिटर्न करता है।
ठीक हो गया। और उसके अंदर हम ये सिंपली आईडी को रिटर्न करता है। फिर फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये जो एट्रीब्यूट्स वाला सेक्शन है ये बेसिकली एंकर टैग को बिल्ड कर रहा है, जो एंकर टैग हम लगाएंगे। सो नैव मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट्स, ये हमें एट्रीब्यूट्स रिटर्न करेगा। इसकी मदद से हम सर्टन एट्रीब्यूट्स अपने एंकर टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे क्लासेस वगैरह, उसके अंदर नैव लिंक वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैं अगर आता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस आइटम के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ पर एल के अंदर ये जो नैव आइटम है और ये मेन्यू आइटम विद इट्स आईडी या नैव आइटम है, ये एलिमेंट यहाँ से ऐड हो रहा है। सॉरी, आई थिंक मैं इसको लीव ही कर देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो एल आई आइटम और ये है, ये ऐड हो रहा है यहाँ पर इसकी मदद से। ये नैव मेन्यू आइटम आईडी और नैव आइटम, ओके। और उसके बाद इसके अंदर सपोज ये हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन है। सो यहाँ पर आप देखें इसका टाइटल एट्रीब्यूट सेट हुआ है। फिर इसके बाद हर एक एंकर टैग का टाइटल एट्रीब्यूट सेट हुआ है, href सेट हुआ है और उसकी क्लास नैव लिंक। सो नैव लिंक क्लास कहाँ पर उसने दी है, यहाँ पर अगर आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करें सो यहाँ पर हमें मिलेगी नैव लिंक। ये देखिए यहाँ पर ये क्लास ऐड कर रहा है नैव लिंक। अब आप इसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई भी क्लास ऐड करना चाहें तो एट्रीब्यूट्स इनटू क्लास के मेथड के अंदर आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग कौन सी हुक, ये वाली नैव मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट्स, क्योंकि इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। सो एक ये है हमारे पास। और इसके अलावा यहाँ पर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करें तो एक हमारे पास है दा टाइटल। अगर आप टाइटल को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, कोई कलर वगैरह टाइटल को देना चाह रहे हैं, कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप उसके टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर नैव मेन्यू का टाइटल है और उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पर वॉकर नैव मेन्यू स्टार्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पर जब आउटपुट क्रिएट करने से पहले उसकी आउटपुट हम लेते हैं, उसके बाद आइटम लेते हैं, तो उसकी आउटपुट को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और आइटम को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डेप्थ और आवर्स को फिलहाल छोड़ दें। सो उस आइटम की हमें आउटपुट मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ HTML और पूरे आइटम की एरे मिल जाती है। तो उसकी बेस पर हम इस आउटपुट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो जो भी आउटपुट आएगी हम उसको जिस तरीके से न्यू आउटपुट देना चाह रहे हैं तो वो मॉडिफाई करके हम रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर इस आउटपुट के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसके अलावा हमारे पास डिस्प्ले एलिमेंट है, इसके अंदर कोई हमें हुक नहीं मिलती। फिर इसके बाद फॉल बैक है हमारे पास, फॉल बैक के अंदर भी हमारे पास कोई हुक नहीं है, इसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। सो बाकी किसी भी क्लास के अंदर आप मेथड के अंदर आपको कोई भी हुक नहीं मिलेगी। तो यही हुक्स हैं। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, जो टास्क आप करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप हुक को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस होम का जो भी होम का आइकन हो उसको पहला या जो भी जिसके अंदर हमने वो मेन्यू सब में कस्टम फील्ड सेलेक्ट की हुई हो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। फॉर एग्जांपल होम का कलर रेड हो जाए क्योंकि होम को हमने चेक्ड किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास वो फील्ड मौजूद है। तो मैं ये चाह रहा हूँ इसकी एंकर टैग के अंदर, जैसे ये एंकर टैग है, इसका एक जो टैग है इसके अंदर क्लास है नैव लिंक। तो इसके साथ अगर मैं टेक्स्ट डेंजर की क्लास ऐड करूं तो देखिए ये होम जो है वो रेड कलर का हो गया। या अगर मैं टेक्स्ट इन्फो ऐड करूं तो ग्रीन कलर इस तरह हो गया, या वार्निंग, तो हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट है। तो मैं टेक्स्ट वार्निंग को ऐड करना चाह रहा हूँ उसके अंदर जिसके अंदर कस्टम फील्ड को एक्टिव किया हुआ हो, चेक बॉक्स उसका चेक्ड हो। तो इसके लिए हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। हमारे पास दो क्लास वाली हुक्स हैं, एक जो है वो LI के लिए और एक एंकर टैग के लिए है। सो ये नहीं है, ये नैव मेन्यू क्लास है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें अगर, जहाँ पर ATTS था हमारे पास, ये ATTS की क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये है नैव मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट्स। तो इस एट्रीब्यूट्स के अंदर ATTS के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है और आइटम हमें करंट आइटम रिटर्न करेगा और उस आइटम की मदद से हम फाइंड करेंगे गेट पोस्ट मेटा को। तो हमें दो ये रिक्वायर्ड हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ये सारा हमें चाहिए तो इसको मैं तीनों लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया इसको और functions.php में हम आएंगे, functions.php जो कि चाइल्ड थीम की है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन होगा, ये हमारे पास WP dev के नाम से ये फंक्शन है और इसी के नाम से, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड फिल्टर और फिल्टर नेम है ये वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, फिर कॉमा और WP dev अंडरस्कोर और ये nav मेन्यू और इसके बाद 10,2 क्योंकि हमें 2 आर्ग्यूमेंट सिर्फ चाहिए, एट्रीब्यूट्स और आइटम्स। अब सबसे पहले हम कंडीशन को फाइंड करेंगे। सो कंडीशन इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा और इसके अंदर सबसे पहले हम आइटम ID पास करेंगे और उसके बाद हम उसके यहाँ पर कस्टम फील्ड जो हमने कंडीशनल मेन्यू नाम रखा था ये वाला, इसको फाइंड करेंगे। अगर वो एक्सेस है तो आइटम ID। सो अब आप देख सकते हैं ये कलर ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास है कंडीशनल मेन्यू, आइटम ID ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी और इसके बाद इसको हम ट्रू कर देते हैं ताकि वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। सो इफ कंडीशन यहाँ पर हम ऐड करेंगे अगर कंडीशन ट्रू है। सो अब हमें एट्रीब्यूट्स के अंदर जो क्लासेस हैं, ये वाली जो एट्रीब्यूट के अंदर क्लासेस हैं, इसके अंदर हमें ऐड करना है अपना मेन्यू। सो इस क्लास के अंदर अगर हम इसको एको करें तो ड्रॉप डाउन टॉगल मेन्यू और नैव मेन्यू दोनों एडिड हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐड करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन नैव लिंक और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट वार्निंग। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, मतलब उसको उसके अंदर जो भी वैल्यू है क्लास के अंदर स्ट्रिंग है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ATTS क्लास प्लस या डॉट यूज़ करेंगे और टेक्स्ट वार्निंग कर देंगे। सो इस तरीके से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिटर्न एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए एड्स ATTS है तो रिटर्न ATTS कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि इससे हमारी उस क्लास के अंदर क्लास कॉन्कैटिनेट कर देगा उसको ATTS क्लास की स्ट्रिंग के साथ और उसको मूव कर देगा ATTS की क्लास के अंदर ही। सो इसको मैं रीलोड करता हूँ जब, तो अब जिस मेन्यू के साथ हमने कस्टम फील्ड को चेक किया होगा उसके साथ साथ हमें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, अच्छा यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, ओके। सो अब ये ठीक है। वो एक्चुअली मैंने सेमी कॉलन ही लगाया था, समटाइम ऐसे हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो हमने वार्निंग क्लास है वो ऐड किया, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और ये देखिए होम और ब्लॉक के साथ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कौन सी थी, वार्निंग की क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है क्योंकि इन दोनों को हमने चेक किया हुआ था। सो इस तरीके से हम जो है वो क्लासेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चाहें तो इसका BG भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर दूसरा जो है वो नैव मेन्यू लिंक एट्रीब्यूट की बजाय कौन सी हुक यूज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर हम ये वाली हुक यूज़ करेंगे, ये वाली नैव मेन्यू CSS क्लास को। ओके होगा, ये एक टेक्निक होगी हमारे पास कि किस तरीके से हम नैव मेन्यू आइटम को या नैव मेन्यू एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद जो हमारे पास चॉइस हो सकती है वो ये है कि हम उस नैव मेन्यू आइटम को जो इसको चेक किया हो डिस्प्ले ही नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल हम उस ऑप्शन को जब सिलेक्ट करें तो वो हाइड हो जाए, फ्रंट एंड में नज़र ही ना आए, रिमूव हो जाए, इन अदर वर्ड रिमूव हो जाए। अब रिमूव हो जाए तो दो तरीके हैं, एक तो हम उसको हाइड कर सकते हैं यूजिंग दिस नैव मेन्यू CSS क्लास। इसके अंदर हम सिंपली अपेंड कर देंगे DNone क्लास को जो कि बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है और वो ऑटोमेटिकली आइटम हाइड हो जाएगा जो हमने चेक बॉक्सेस जिसको चेक किए हुए हैं। तो इसके लिए हमें ये वाली क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से और इसी को मैं बल्कि मैं न्यू फिल्टर ऐड कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करके इसको मैं एक कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके अंदर ये हम नैव मेन्यू इसको यूज़ कर लेते हैं। सो इसको इस तरीके से यूज़ किया और इसको फिर इधर पेस्ट किया और इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं।
अब ये हमें रिटर्न करता है क्लासेस को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी क्लासेस एट्रीब्यूट की बजाय, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास आइटम आएगा, तो आइटम हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब इस क्लासेस को हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। सो क्लासेस, और क्लासेस को हम एम्प्टी एरे देंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हम सेपरेट एरे दे रहे हैं, फिर इसको एरे को फिल्टर आउट कर रहे हैं क्लासेस के अंदर, और जो क्लासेस एडिड हैं उनको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्लासेस के अंदर हम इज इक्वल टू सिंपली इसने ऐड किया हुआ है इसको एज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी मैंने इसको स्ट्रिंग ऐड कर देना एज अ डी नन क्लास, सो डी नन क्लास, और फिर रिटर्न कर दूंगा क्लासेस को। सो इससे क्या होगा कि सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि हमारे वो मेन्यू जो कि चेक्ड बॉक्स में चेक्ड हैं वो हाइड हो जाएंगे, डिस्प्ले नन हो जाएंगे, उन पर डी नन की क्लास अप्लाई हो जाएगी और वो हाइड हो जाएंगे, और ये डी नन की क्लास एल आई एलिमेंट पर अप्लाई होगी। क्लासेस इज इक्वल टू क्लासेस इक्वल टू डी नन और रिटर्न, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक थी, सो अब ठीक है। अगेन वही मसला हो जाता है कभी कभी जो है वो नेमिंग, मतलब बोलते हुए और साथ में टाइप करते हुए स्पेलिंग्स मिस्टेक एक नॉर्मल सी चीज़ है। सो अभी आप होम और ब्लॉग जो है वो हमारा हाइड हो जाना चाहिए, उन पर डी नन की क्लास अप्लाई हो जानी चाहिए। सो वो क्लास अप्लाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि होम और जो ब्लॉग वाला मेन्यू है वो हाइड हो चुका है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी नन की क्लास दोनों पर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें डी नन की क्लास और इस पर डी नन की क्लास अप्लाई हो चुकी है। सो इस तरीके से आप उसको हाइड कर सकते हैं यूजिंग डी नन। तो ये एक और टेक्निक होगी हमारे पास कि अगर हम किसी नैव मेन्यू आइटम को हाइड करना चाह रहे हैं कि कस्टम फील्ड्स की बेस पर या कोई भी प्रोसेस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अब जो लास्ट में अभी आपको इस ट्यूटोरियल में जो लास्ट टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम उस नैव मेन्यू को शो ही नहीं करना चाह रहे, उसको मतलब डी नन क्लास नहीं, उसको यहाँ पर हम नेविगेशन में यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं करना चाह रहे। तो वो कैसे हम अचीव करेंगे? तो उसके लिए अगर हम यहाँ नैव वॉकर क्लास में देखें तो हमारे पास नैव मेन्यू आइटम्स जो कि हमें आर्ग्स रिटर्न करता है। सो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये बेसिकली हमारी क्लास आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करती है सब मेन्यू के लिए। सो इससे पीछे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर हमें और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलता जिसकी मदद से हम इसको मॉडिफाई कर सकें। सो इट मीन्स इसके लिए हमें अब इस सिचुएशन में जहाँ पर हमें यूज़ करना है मेन्यू को, एल आई मेन्यू को हाइड करना है विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंकर टैग, तो इसके लिए हम इस एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इस सेट होगा तो क्लासेस के अंदर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आर्ग्स और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है हमने देखना है, तो सॉरी यहाँ पर है, फिर इसके अलावा यहाँ पर है, यहाँ पर है CSS क्लास उस पर अप्लाई हो रही है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं इस हुक को यूज़ करता हूँ नैव मेन्यू आइटम आर्ग्स, ओके, तो इसमें रिटर्न हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और आर्गूमेंट्स को हम एम्प्टी कर देंगे तो हमारे पास ये एम्प्टी हो जाएगा। तो कहीं पर आइटम को भी हम एम्प्टी कर देते हैं और आर्गूमेंट्स को, लेट्स सी क्या होता है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फिल्टर ऐड करता हूँ, ऐड फिल्टर, और इसके बाद यहाँ पर मैं WP dev और इसको कॉपी करके दो आर्गूमेंट्स हमें चाहिए 10,2, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए आर्गूमेंट्स और आइटम डेप्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसको सेव किया, कॉपी किया, और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो आर्गूमेंट्स है, आर्ग्स है, और दूसरा आइटम है ये। सो आर्ग्स और आइटम आ गया। अब मैं यहाँ पर अगेन कंडीशन मेन्यू को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अच्छा, फ़िलहाल मैं इस फिल्टर हुक को ख़त्म कर रहा हूँ। सो पेस्ट किया। सो यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन में कोई वैल्यू चेक्ड वाली मौजूद है, तो क्या करे, आइटम को एम्प्टी कर दे
और उसके बाद रिटर्न कर दे एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब आर्गूमेंट्स को रिटर्न ही नहीं करे, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दे। लेट्स सी, आइटम को भी हमने एम्प्टी कर दिया और रिटर्न, बल्कि हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर देते हैं, और ये भी हमारे पास एरे है, एम्प्टी कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। और सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पर हमें आर्ग्स को भी एम्प्टी करना है अगर कंडीशन ट्रू है, तो अदरवाइज वो नॉर्मली रिटर्न करे। सो उसने आई थिंक काम कर लिया, आर्ग्स को हमने अब एम्प्टी किया उसी सूरत में जब कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि उसने वो सारे मेन्यूज़ को रिमूव कर दिया। सो यहाँ पर हमने इसको दोबारा रीलोड करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ जो मेन्यू चेकड होगा उनके आइटम्स और आर्ग्स ही रिमूव, बल्कि बेसिकली रिमूव नहीं होंगे। सो ये देख लीजिए यहाँ पर भी वही, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो वो आइटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास आइटम LI आइटम क्रिएट हो चुका है जो एम्प्टी है, और दूसरा LI आइटम भी क्रिएट हो चुका है, तो वो रिमूव नहीं हुआ, LI आइटम रिमूव नहीं हुआ। सो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नैव वॉकर क्लास को और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि नैव वॉकर क्लास को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ चाइल्ड थीम में, विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट थीम। मतलब हम अपनी चाइल्ड थीम के अंदर अपनी जो WP नैव वॉकर क्लास है उसको ऐड करेंगे, और फिर उसको अपने तमाम मेन्यूज़ के अंदर जिनमें पेरेंट हमारी यूज़ कर रही है उस नैव वॉकर को, तो उसकी जगह पर वो हम अपने चाइल्ड क्लास में जो नैव वॉकर क्लास क्रिएट करेंगे उसकी मदद से उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे विदाउट मॉडिफाइंग एनी एग्जिस्टिंग कोड, बाय जस्ट क्रिएटिंग न्यू नैव वॉकर क्लास एंड यूजिंग सम प्री डिफाइंड नैव वॉकर क्लास या मेन्यू हुक्स, उनकी मदद से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।